हाय पुनीश, वेलकम टू फिल्मी बीट। ओके, सो ये सीज़न बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो? कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। बहुत रेगुलरली नहीं, पर हाँ, पता तो चल ही जाता है रोज़ हो क्या रहा है। ओके, सो घर में इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, आप किसको सपोर्ट करते हो? देखिए, सपोर्ट तो मैं किसी को भी नहीं करता इस बारी, क्योंकि सारे एक से एक बढ़ के बदतमीज़ हैं। बट हाँ, पारस मेरा पहले से दोस्त भी है, और मैं उसको असली में वो कैसा है लाइफ में मैं उसको जानता हूँ, इसलिए मैं पारस को सपोर्ट करता हूँ। वेल, अगर आप पारस को सपोर्ट कर रहे हो, पारस की बात कर रहे हो, आप उनको पहले से जानते हो, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको पता भी होगा कि कैसे लोग कह रहे हैं, लाइक पारस है जो वो लड़कियों के बीच में रह के उनको उल्लू बना कुछ के तो लोग आगे बढ़े। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और पारस है ही इतने गुड लुकिंग और इतने चार्मिंग की लड़कियां उनकी दीवानी हो ही जाती हैं, इसमें पारस की क्या गलती है। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि इस सीज़न में घर में पुनीश कौन है, तो इस व्हाट डू यू थिंक? सीज़न में घर में पुनीश कोई भी नहीं है। और क्योंकि पुनीश वॉज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ एवरीथिंग। वो सिर्फ एक एग्रेशन का ही बलून नहीं था। पुनीश ने उस घर में प्यार भी किया है, लड़ाइयाँ भी करी हैं, दोस्तियाँ भी बनाई हैं, हर चीज़ करी है। पर यहाँ पे सिवाय बदतमीज़ी के और लोग कुछ नहीं कर रहे। तो पुनीश वहाँ पे कोई नहीं है। सॉरी। ओके, सो इस बिग बॉस सीजन 13 से आर यू डिसअपॉइंटेड? ऑफ कोर्स आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सीज़न। जो इन्होंने ये थीम निकाली है नई कि नो कॉमनर्स, ओनली सेलिब्रिटीज़। तो हाँ, अच्छा ही किया, ये किया तो पता चल गया कि ये वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये कॉमनर्स से भी कई ज़्यादा ये सेलिब्रिटी कहलाने लायक नहीं है। इनमें से बहुत सारे जिस तरीके का ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं वहाँ पे, और जिस तरीके का अपना नेचर इनका बाहर आ रहा है निकल के, तो उस तरीके से ये बहुत ही गलत है। और सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग फेमस इज कॉल्ड सेलिब्रिटी। तो फेमस तो दाऊद इब्राहिम भी थे, फेमस तो उसामा बिन लादेन भी हैं। तो पर हम लोग क्या उनको लुक अप ऑन करते हैं? क्या हम वैसा बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना चाहते हैं सलमान खान जैसा, जो गुड डीड्स करते हैं, जो अच्छी चीज़ें करते हैं, जिनको देख के आप उनके जैसा बनना चाहते हो। तो वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग इनसे क्या सीखेंगे कि क्या करना है? एक दूसरे को मारना है, पीटना है, 24 घंटों सिर्फ लड़ाइयाँ करके बकवास करनी है, ये करना है। ऐसे लोग होते हैं, गॉड नोस। ओके, तो जैसे आपके सीजन में मनु और मनवीर की दोस्ती थी। मेरे सीजन में नहीं थी वो, हाँ हाँ, उसके वो पहले थी। उसके पहले वाले सीजन में एग्जैक्टली कहीं ना कहीं राम लखन इस सीजन के भी बने हुए हैं, असीम और सिद्धार्थ। तो क्या लगता है, ये सिर्फ गेम के लिए और रियल में लाइक आर दे फ्रेंड्स? देखिए, राम लखन नहीं कहूँगा मैं इनको गुरु चेला बुलाऊंगा। गुरु सिद्धार्थ हैं, चेले आसिम है। तो सिद्धार्थ ने तो अभी रिसेंटली आसिम की कितनी बेइज्जती करी थी, और उसको बोल दिया था चलो फ्लाई सोलो, मैं अकेले अकेले खेलते हैं। तो ये कोई राम लखन नहीं है, ये गुरु चेले हैं। ओके, एंड अभी रिसेंटली इतने सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई, आपको क्या लगता है धमाकेदार कौन हो सकता है? धमाकेदार सिर्फ हिंदुस्तानी भाऊ हैं, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। बहुत ही एक डिफरेंट एटीट्यूड है, नो बुलशिट एटीट्यूड लेके चलते हैं। तो आई थिंक वो बड़ा पसंद आएगा पब्लिक को। पर थोड़ा ना लैंग्वेज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पर एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। आई लाइक हिम, इज़ गुड। ओके, तो घर में दो दो एंटरटेनर हो गई है, एक जगह पहले सना थी और अभी हिंदुस्तानी भाव आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ सकता है? इस तरीके की चीज़ को मैं एंटरटेनमेंट नहीं बुलाऊंगा। जो शहनाज करती हैं वो एंटरटेनमेंट नहीं है। वो थोड़े दिन पहले तक एंटरटेनमेंट था, जब तक हमें लगता था शहनाज रियल है। अब वो इरिटेशन हो गया है। अब हमें वो देख के इरिटेट होते हैं हम कि जब से उनकी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में पता लगा और हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो अब हम लोग आई थिंक इरिटेट हो रहे हैं कि यार इतना भी फेक कोई कर सकता है? कैसे? आप रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग हो, बहुत ही बदला लेने वाले और किसी को इतना डिफेम करने वाले हो, और यहाँ पे आके आप इतना स्वीट बन रहे हो, बच्चे बन रहे हो। तो ये नॉट कूल। ओके, एंड रश्मि भी आ गई है, दबलीना आ गई है, दोनों की घर वापसी आ गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? थैंक गॉड रश्मि वापस आ गई हैं। एक ही इंसान है जो सिद्धार्थ से फट्टे ठोक के लड़ सकती है, और उनको जवाब दे सकती है, और उनसे घबराती नहीं है। बाकी तो सब सिद्धार्थ से डर रहे हैं। अभी घर में अरहान खान भी आ चुके हैं जो रश्मि के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तो क्या लगता है आपको? फ्लॉप कंटेस्टेंट हैं अरहान खान जी। वो तो मैंने देख लिया कि जब तक रश्मि नहीं थी तो उन्होंने क्या कर लिया, वो क्या सिद्धार्थ से कर पाए, और क्या उन्होंने कोई स्टैंड ले लिया, क्या उन्होंने परफॉर्म कर लिया? क्या कुछ भी नहीं कर पाए। तो क्या बोलूँ उनके बारे में? कुछ बोलने लायक ही नहीं है, कमेंट करने लायक ही नहीं है वो।
कहीं न कहीं घर के जो लोग हैं वो थोड़ा माहिरा को साइड रखते हैं बिकॉज़ पारस हमेशा उनके सपोर्ट में रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक पर्सनली अबाउट माहिरा? माहिरा पहले एंटरटेनिंग थी, अब वो बहुत बदतमीज़ हो गई हैं। वो इतना ज़्यादा उनका एग्रेशन और इतना ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ उन्होंने कर ली हैं सबसे, और ज़बरदस्ती की चीज़ें कर ली हैं कि उन्होंने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है एग्रेशन में। और उनकी लैंग्वेज भी दिन पे दिन और वो बुरी होती जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि वो एंटरटेनमेंट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आरती? देखिए, आरती तो बहुत ही अब बेचारी बनने की स्टेट में आ गई हैं। सिद्धार्थ को सपोर्ट करते करते, ब्लाइंडली सपोर्ट करते करते, अब सिद्धार्थ ने उनको थोड़ा साइडलाइन कर दिया है, तो अब वो बेचारी बन गई हैं। और पहले भी बस ब्लाइंड फॉलोअर थी सिद्धार्थ की, और क्या थी। हाल ही में घर में अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरीके से शेफाली ने ऑब्वियसली कमेंट किया राखी सावंत, और जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, आपने कहा एक इंटरव्यू में कि राखी सावंत इज़ अ कॉम्प्लीमेंट नॉट अ कमेंट। व्हाट डू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए, राखी सावंत को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और आज से नहीं, मैं उनको सालों से जानता हूँ। और मुझे पता है कि वो रियल में कितनी अच्छी हैं, कितनी हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, और उन्होंने कितना स्ट्रगल करा है पहुँचने के लिए जहाँ वो आज हैं। तो किसी के बारे में ऐसे बोल देना कि आप तो राखी सावंत, हाँ आप कॉम्प्लीमेंट की तरह बोलो ना, अरे आप तो राखी सावंत हैं। उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने कमेंट की तरह बोला। कांटा लगा गर्ल की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि खुद एक म्यूज़िक वीडियो किया था उन्होंने, कांटा लगा, और उसके बाद उनको खुद को ही शायद कांटा लग गया, और आज तक नहीं निकला वो कांटा, और वो कहाँ है किसी को नहीं पता, सिर्फ सीधा वो बिग बॉस में आके दिखी हैं। तो उनके जैसे कोई ऐसे कमेंट करे कि आप तो पंजाब की राखी सावंत लग रही हैं, आई एम सो सॉरी। राखी सावंत इज़ अ बिग सेलिब्रिटी, और जितने सेलिब्रिटीज़ घर में हैं उन सबसे ज़्यादा तमीज़दार राखी सावंत हैं। उन एंटरटेनमेंट करती हैं राखी सावंत, उनका अपना तरीका है एंटरटेनमेंट करने का, और लोग एंटरटेन होते हैं, चाहे उसको आप चीप बुलाएं, चाहे उसको आप सस्ता बुलाएं, कि कुछ भी बुलाएं, पर प्लीज़ ऐसे ना कमेंट मत कीजिए। पहले आप देखिए आप खुद क्या हैं, उसके बाद आप किसी के बारे में कुछ बोलिए। राखी सावंत वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो बिग बॉस में एक बार नहीं 2 बार जा चुकी हैं, और अपनी मदर को भी ले जा चुकी हैं। सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ दे लव राखी सावंत, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो बाबा अपने नए वाले रणवीर सिंह हो, सब राखी सावंत। आप उनका इंस्टाग्राम जाके देखिए किसी दिन, राखी सावंत का सबसे पहले कमेंट रणवीर सिंह करते हैं उनको, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं उनको। तो ये तरीका नहीं है, आपने बहुत गलत बोला कांटा लगा जी। ओके वेल, इसके अलावा भी घर में अभी तहसीन पूनावाला भी आ चुके हैं जिनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। सुनने में आया है विशाल सिंह जो नच बलिए में थे वो भी घर में जा रहे हैं, तो देखिए, क्या लगता है कौन आपको? आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो इन्होंने इस बार खिचड़ी बना दी है। मुझे तो लगता है पूरी इंडस्ट्री को ही ले जाएंगे एक एक करके, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा ना, तो किसी ना किसी को ले जाके ही होगा। और ये तहसीन पूनावाला जी आ गए, आई थिंक ये पॉलिटिशियन है, और इनका पॉलिटिकल करियर है वो तो मेरे को लगता है ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ तो वो एक जोकर की तरह दिख रहे हैं। वो कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन और ऐसा लीडर तो हमें नहीं चाहिए हमारी कंट्री में, जो ऐसे फालतू के मस्खरों वाले मजाकिए जोक मारे। वहाँ ऐसे लोग कंट्री थोड़ी चला पाएंगे, क्या बात कर रहे हो। ओके एंड इसके अलावा भी अभी विशाल की सुनने में आया, विशाल आदित्य सिंह भी आ रहे हैं जो ऑलरेडी नच बलिए में थे, एंड उन्हें वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अपना एग्रेशन रूप दिखाया था, और वो घर में भी वही लेके जाने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी देखिए, टफ कॉम्पिटिशन फॉर सिद्धार्थ? विशाल इज़ अ गुड गाय। विशाल एक बहुत टैलेंटेड बंदा है, और वो बेवकूफ़ बंदों में मैं उनको काउंट नहीं करता, मैं उनको समझदार बंदों में काउंट कर। एग्रेशन हर एक में है यार, किस में नहीं है, पर उस एग्रेशन को आप कहाँ यूज़ करते हो। एग्रेसिव और बदतमीज़ होने में देयर इज अ थिन लाइन। एग्रेशन आप दिखाओ पर बदतमीज़ी मत करो। तो आई डोंट थिंक विशाल बदतमीज़ हैं, विशाल समझदार एग्रेशन वाले बंदे हैं, तो आई थिंक ही इज़ गोना डू रियली वेल। ओके अगर समझो आपकी ऐसे कंटेस्टेंट में एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, अगर आप घर में जाते हो तो सबसे पहले क्या कुछ चेंजेस आप करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं डर की राजनीति खत्म करूंगा वहाँ। सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डरिए मत सिद्धार्थ शुक्ला जी से। जो ये आसिम है और ये आरती जी हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ऑलरेडी सिद्धार्थ शुक्ला को विनर डिक्लेयर कर दिया है। आपने अभी से ये सोच लिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला हमसे ऊपर है, तो आप ये गेम में क्या कर रहे हैं। आप दोनों को तो एविक्ट होके बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिद्धार्थ को अपना गुरु मान लिया है, अपने से ऊपर पहले ही रख लिया है। तो ये गेम ही मैं की गेम है, बिग बॉस मैं की गेम है कि मैं हूं। जब इस मैं में आपने किसी को अपने से ऊपर रख लिया और बॉस बना लिया, तो उसके बाद आप गेम में क्या कर रहे हैं भाई। तो मैं वहाँ सबको ये रिमाइंड करा के आना चाहता हूँ, ये मैं की गेम है, इंडिविजुअल गेम है, पर्सनली आप अपना खेल रहे हो।
और जीतने के लिए खेल रहे हो। किसी को अपना डैडी मत बनाओ, डैडी बनो। ओके, तो बिग बॉस के घर में ऐसा क्या है पुनीश कि जिस वजह से इतना माहौल खराब हो जाता है, लोग एक दूसरे से बिग बॉस के लड़ घर का झगड़ते वास्तु हैं? बड़ा खराब है। बिग बॉस के घर के वास्तु की वजह से ये सब होता है। और जगह जगह देखिएगा वहाँ ना अलग अलग इन्होंने छुपा छुपा के पिरामिड्स लगाए हुए हैं, कहीं कोई वो नंबर्स लिखे हुए हैं, पता नहीं कौन से टोने टोट के करके डाले हुए हैं। ओके, तो आपका सीजन कितना मिस करते हो? हमारा सीज़न द मोस्ट रॉकिंग सीज़न, हम क्या पूरी दुनिया मिस करती है हमारे सीज़न को। लोगों के आज ही मुझे मैसेजेस और डीएम्स आते हैं कि हम सीज़न 11 देख रहे हैं। लोगों को अभी भी हमारा ही सीज़न सबसे अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली बेंचमार्क सेट है भाई। ओके, तो आपके हिसाब से टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन हो सकता है? पता नहीं भैया टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन है। ये एंटरटेनमेंट तो शो को कोई दे नहीं पा रहा, पर हाँ कंट्रीब्यूशन ज़रूर कर पा रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, पारस, अपनी रश्मि एंड और कोई भी एक तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी कोई। ओके, तो इन तीनों का जिस आपने अभी नाम लिया, तो इन तीनों में से आप जीतता हुआ किसको देख सकते हो? पारस, मैं जीतता हुआ पारस को देख सकता हूँ, क्योंकि पारस ही एक लौता ऐसा बंदा है जो अंदर गेम खेल रहा है और अपने आप को कंट्रोल में रख के बैठा हुआ है। बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को। ओके, तो जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहोगे आपके व्यूवर्स को या फिर जो आपको देख रहे हैं अभी इस समय? प्लीज़ बहुत हो गया बिग बॉस, और आपने बहुत बिग बॉस देख लिया। मेरी वेब सीरीज रिलीज हो गई है, लव स्लीप रिपीट, इट्स ऑन Z5। आई एम प्लेइंग नेगेटिव लीड इन द शो, सो प्लीज़ वॉच इट एंड इट्स अ यूथ बेस्ड वेब सीरीज, और आप सबको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर देखिएगा। हेलो, दिस इज़ पुनीत शर्मा एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट।